Okay, so today we will begin median of ungrouped data. Okay, एक मीन था हम लोगों का पहला टॉपिक, अब वो खत्म हो चुका है. अब मीडियन. मीडियन से पहले कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14. ये थोड़े अलग थे, ये क्लासिफाइड थे, है ना. इनके लिए क्लासेस बनाए हुए थे, तो ये आपको बनाने थे. इधर जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर, ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 के जैसे, 5 के जैसे बनता है. तो एग्जांपल नंबर 3 के जैसा, 5 के जैसा बनता. आपको क्लास इंटरवल्स दिए हैं, है ना, और क्लास इंटरवल्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है. तो मीन एज निकालना था. तो मीन के लिए वही फॉर्मूला तो वही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई वाला. बट एक इसमें एक स्टेप या कहा जाए एक आइटम बढ़ जाएगा. वो क्या है? दैट इज क्लास मार्क्स. जैसे आपको पहले वाले में मल्टीप्लाई करने होते थे, बट इसमें किसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? तो एक क्लास है ना. क्लास कहने का मतलब ये एक आप कह सकते हो रेंज है, एक ग्रुप है, 0 से 10 तक का ग्रुप है ना. तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते थे? क्लास मार्क निकालते थे. दैट इज क्लास मार्क इक्वल इज द मीन, है ना, मीन ऑफ क्लास इंटरवल. मीन क्लास इंटरवल का मीन है ये. मतलब इनको दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि ऊपर निकाला हुआ बखूबी आप देख सकते हैं, है ना. तो उसके बाद एक्स आई निकलता और वो एफ आई. ये वाला एक्स आई है, बट ये इसे आप यूज कैसे करोगे? इसलिए दोबारा इसका क्लास मार्क निकाल के एक्स आई निकालते हैं. देन ये उसके बाद सारे वही होंगे. तो बस ये तरीके हैं. तो जो क्लास दिया रहता है, क्लास इंटरवल, ऐसे डेटा को कहते हैं क्लासिफाइड. ओके, ये ग्रुप्ड है बट क्लासिफाइड नहीं, क्योंकि इनमें क्लास नहीं दिया हुआ है. अंडरस्टूड. तो डेटा के टाइप्स होते हैं. हमने अनग्रुप्ड पढ़े, ग्रुप्ड पढ़े, अब ग्रुप्ड का क्लासिफाइड देख रहे हैं. ओके, देन अगेन कम टू द प्रेजेंट टॉपिक, दैट इज मीडियन. तो मीडियन से पहले या मीन की मैं बात कर रहा हूँ. मीन में कभी कभी आप लोगों ने उनके यूनिट्स नहीं देते हैं आप, है ना. यूनिट्स दिया कीजिए. अगर मीन एज पूछ रहा है तो एज आपको पता है ईयर्स में होता है, तो ईयर्स ही होगा आपका आंसर फाइनली. मार्क्स पूछ रहा है तो मार्क्स का तो कोई यूनिट नहीं होता है. स्कोर भी. डेली वेजेस पूछ रहा होता है ना, मतलब खर्चा, तो रुपया में होगा, तो वो आंसर रुपीज में होंगे. तो ये इन चीजों को ध्यान में रखिएगा. चलिए मीडियन पर आते हैं वापस. तो मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. तो मीडियन होता क्या है? मीडियन को हिंदी में माध्यक कहते हैं. जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है, मीडियन मीन्स टू से जो मिडिल में लाई करता होगा ना, तो वही चीज है, विच लाइज इन द मिडिल ऑफ द डेटा. इसको हिंदी में माध्यक कहते हैं. देखिए, मीडियन के दो मतलब होते हैं, और वो भी मैथ में ही, है ना. एक तो माध्यक होता है जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं, और एक होता है इसका मतलब माध्यिका, जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे. मतलब मैथ में ही अलग अलग ब्रांचेस में इसके नाम बदल जाते हैं. तो अभी हम लोगों को स्टैटिक्स को लेकर चलना है, इसको माध्यक कहते हैं. बाय द वे, ये होता क्या है? जो बीच में लाई करता है. ओके, जो बीच में लाई करता है उसको मीडियन कहते हैं. तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है. जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये वाला, कि द स्कोर्स, है ना, रन्स ऑफ अ बैट्समैन इन द लास्ट 9 इनिंग्स. किसी बल्लेबाज के पिछले के 9 इनिंग्स में जो रन्स बनाए हुए वो दिए हुए. तो ये है वो, है ना. तो सबसे पहले तो आपको इसको अरेंज करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, आपकी जैसी इच्छा हो. तो यहाँ पर किया गया है असेंडिंग में. तो अब बीच का टर्म ढूंढिएगा इसमें, है ना, बीच में कौन लाई कर रहा है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. तो 9 में मिडिल टर्म कौन होता है? 4 उधर और बीच में 1, है ना. तो 3 4 इधर, 1 2 3 4 उधर, तो बचा बीच में 25. तो 25 इसका मीडियन है. ओके, देन 25. बट ऐसे अपना छोटे डेटाज रहेंगे उसको कर निकाल सकते हैं. बहुत बड़ा रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए एक रूल है, छोटा सा रूल, कि मीडियन निकालने हैं तो आपको याद करना होगा, एन ढूंढना होगा सबसे पहले आपको. एन मीन्स टू से नंबर ऑफ डेटा ऑब्जर्वेशंस, है ना. एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके पास? तो काउंट कीजिएगा तो पता चल जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो एन इक्वल टू 9. तो विच इज ओड, मतलब कि ऑब्जर्वेशंस ओड नंबर्स में रहे, उनकी काउंटिंग करिएगा तो वो एक ओड मिलेगा आपको. तो ओड और इवन के लिए अलग अलग थोड़े से फॉर्मूले हैं. बात समझते हैं हम लोग.
ओड में क्या होता है, आपको मिडिल टर्म ढूंढना आसान है ना, जैसे 9 था तो 4 उधर 4 इधर, बीच में जो 5th हो गया तो 25 मिला था, देखिए। बट अगर यही मैं 8 कर दूं या 10 कर दूं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर पे आ जाएंगे। एक घटा दूं तो देखिएगा 4 इधर 4 उधर, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, जरा देखिए। जैसे एग्जांपल नंबर 2, अगर आपके ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर पे रहे, देखिए ना, काउंट कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टाइम्स है, 20 ऑब्जर्वेशन है, n इक्वल टू 20। तो ओके, ये इवन है। तो इवन का मीडियन कैसे निकलेगा पता है? आप तो उस पर मिडिल ढूंढ नहीं सकते ना, मिडिल में तो होगा नहीं कोई अकेला, 2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, 10 इधर 10 इधर। तो इसके लिए रूल है कि हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ 20/2th टर्म। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी बेसिक है, आपको पहली बार पढ़ना पड़ रहा है, इसके आगे ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़े क्लास में जाइएगा। तो क्या रूल है, मीडियन इक्वल टू हाफ इंटू वैल्यू ऑफ 20th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 20/2 प्लस 1th टर्म। ध्यान दीजिए, हाफ किसका, 20th/2th टर्म का, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 20 थे तो 20/2 किया, और 20/2 प्लस 1 मतलब 11, 10 प्लस 1 11। तो उनको आप जोड़िए, 10th और 11th को, फिर जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो 10th और 11th यहाँ पर कौन है, देखिए 75 है, और 11th है 85। तो 10th और 11th को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज। तो ये तरीके, तो आप इसी तरह से बनाओगे। ओके, कैसे, एन ओड रहे तब तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे बीच का ढूंढ लेना है, और इवन रहे तब ऐसे करना है। तो उसी को फॉर्मुलेटेड कर दिया गया, एक अच्छा सा फॉर्मूला दे दिया, देखिए, n+1/2th टर्म। ओके, n+1/2th टर्म। जैसे यहाँ 9 था ना, तो आप क्या कर देते, 9 + 1/2th मतलब 10/2 मतलब 5th टर्म, वही आया था ना, 5th टर्म। और इधर क्या करना है, इवन रहे तो 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1th, जो अभी हम लोग किए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए अच्छे से। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप बना सकते हैं इसी तरह से। ओके